नाटक करता तो माँ कहती अच्छा ले जा, कल नहीं दूंगी, फिर दूसरे दिन फिर दे देती। धीरे धीरे धुंधकारी बिगड़ता चला गया। जुआ खेलता है, टेंशन बढ़ने लगा तो पीना शुरू। रात्रि का 2-2 बजे धुंधकारी घर में आता है। आत्मदेव ने कहा बेटा ना, ये हमारा धर्म नहीं है। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। भागवतकार कहते हैं ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कार्यों के लिए नहीं है। मैंने कितने मत्था टेके संतों के द्वार पर, कितने मंदिरों में मैंने प्रार्थना की तेरे लिए। रात्रि के 2-2 बजे आता है तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। तू सुरापान करता है बेटा, ब्राह्मण पुत्र होकर, आत्मदेव का पुत्र होकर। चुप रहिए, आपकी बुद्धि सजा गई है। पिताजी को डांट लगा देता है। आत्मदेव बैठे बैठे रो रहे हैं। अर्धरात्रि निकल गई और कहते हैं परमात्मा, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ज्यादा अच्छा था। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहे। हे भगवान, मैं कहां जाऊं, मेरे दुख को मैं किसको सुनाऊं। ऐसे पुत्र से मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। और निर्णय कर लिया कि वन में चला जाऊंगा, अन्न जल त्याग कर मर जाऊंगा, पर इस नरक में नहीं रह सकता। संत कुमार जी बोले संदेह हो नारद जी। नारद जी बोले जी। बोले आत्मदेव पहले मरने को जा रहा था जंगल में, क्यों? कि मुझे पुत्र नहीं है। और अब जंगल में मरने के लिए संकल्प कर रहे हैं, क्यों? कि मुझे पुत्र क्यों है। इसकी तुम समीक्षा करो नारद। पुत्र है अपनी जगह, पर पिता के विचारों में कितना परिवर्तन है। अब ये घर उसको नरक दिखता है। गोकर्ण जी भी आत्मदेव को पिता ही बोलते हैं। उदास देखा तो पास में आ गए। पिताश्री, मैं आजकल देखता हूं आप बहुत दिन से उदास रहते हैं। आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मैं क्या करूं, मेरा मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा घर पुत्र धुंधकारी ने नरक बना दिया। इसने नरक बना दिया। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, ये नरक है। और घर छोड़कर वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मन में वैराग्य नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। तो गोकर्ण जी ने जो उपदेश किया है ना, बड़ा अद्भुत है। कि देहेस्तिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासु पादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताश्री, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, मानव की सबसे बड़ी गलती है ये देह को आत्मा मान बैठा है। देह कभी आत्मा नहीं होती। इस शरीर को कितना भी सजा लो, कितना भी संवार लो, कितना भी सुंदर बना लो, ये जलने वाला है। सोचना यह है कि जो मैं हूं वो कभी मरता नहीं, और जो मरता है वो मैं कभी हो सकता नहीं। मैं कभी मरता नहीं। एक त्वच, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन 7 धातुओं से बना हुआ जो शरीर है, ये मैं नहीं हो सकता। इसलिए इसके प्रति जो मेरे मन में अभिमति है, उस अभिमति को त्यागो। एक और बात, 8 घंटे दुकान पर बैठकर पैसे कमाना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, और धन कमाकर के पत्नी को, बच्चों को समर्पित करना भी कदाचित धर्म है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है। लेकिन मकान, पत्नी, बच्चे, यही मेरे सब कुछ हैं, इनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, ऐसी सोच ही अधर्म है।
ऐसी सोच ही बंधन का कारण है। इसलिए सोचो कि संसार क्षणभंगुर है और जितने दिन संसार में हम हैं उन पलों का सदुपयोग कर लें। ये शरीर श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि सुंदर है, ये शरीर श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि गोरा है, शरीर इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि सेठ जी हैं, ठाकुर जी हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी जी हैं। शरीर श्रेष्ठ इसलिए है कि शरीर के द्वारा हम प्रभु को पा सकते हैं। शरीर को नशे नहीं समझो। जो न तरहि भव सागर नर समाज रस पाए, वो समझ कहते हैं सोकृत निंदक मंदमति आत्मा न गति जाए। शरीर को प्राप्त करने के बाद में जिसने अपना मार्ग प्रशस्त नहीं किया मुक्ति का, वो तो आत्मघाती है। सोकृत निंदक मंदमति आत्मा न गति जाए, ये शास्त्र की अनुमति है। यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर जो मिला है केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा से शरीर मिलता है, लेकिन क्षणभंगुर है। एक माता मेरे से बोल रही थी, एक मैया ने प्रश्न किया, ठाकुर जी इतने दिन से आप कथा करते हैं और इतने वर्ष बीत गए, आपको भगवान तो मिले ही होंगे। मैंने कहा 40 वर्ष से लाइन में लगाऊं, अभी टिकट नहीं मिली है। हाँ, लोगों को पता नहीं कैसे, मैं कई जगह देखता हूँ, वो कहते हैं इनको वैराग्य आया तो वन में चले गए, फिर इनको संग खाने आया तो भगवान ने आके बचा दिया। भगवत प्राप्त संत हैं, भगवान जानता। कोई बोलते हैं गर्भ में से सीख के आए हैं, कोई बोलते हैं रात को छत पे सो रहे थे तो भगवान दर्शन दे गए। हम तो 40 साल से लाइन में लगे, टिकट ही नहीं मिलती। बोलो जय श्री कृष्ण। ये शरीर इसलिए श्रेष्ठ है कि इससे प्रभु को पाया जा सकता है। आप विचार करो, आज मैं पशु होता तो 7 फीट ऊंचा बैठकर आपको कथा सुना पाता। आज हम पशु के रूप में होते तो इतने पवित्र स्थान पर बैठकर भागवत सुन पाते। गोविंद ने कितनी बड़ी कृपा की है, हमें मनुष्य शरीर दिया है, सुनने को कान दिए, देखने को नेत्र दिए, सूंघने के लिए हमें नासिका दी और प्रभु का दिव्य प्रसाद पाने के लिए मुख दिया, बोलने के लिए जीभ दी, कीर्तन करने के लिए गला दिया, सेवा के लिए शरीर दिया, फिर भी हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी नासमझी नहीं है क्या? ये शरीर इन सब कामों में आता है, इसलिए श्रेष्ठ है, पर एक क्षणभंगुर है और हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, शरीर है। शरीर है, मैं तो आत्मा हूं। ये मान्यता ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरी बात, 2 प्रकार के धर्म हैं, एक है लौकिक धर्म और एक है पारमार्थिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म, भागवत धर्म। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अब आपको लौकिक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म के प्रति चलना है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मम सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णान। अब लोक धर्म का परित्याग कर दीजिए और भागवत धर्म के प्रति मन को लगाइए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन, यदि किसी के सांसारिक दोष देखेंगे उसके प्रति घृणा होगी, किसी का सांसारिक व्यवहार के गुणों को देखेंगे उसके प्रति आकर्षण होगा। संसार में प्यार सबसे इसलिए करना है कि इसमें मेरा गोविंद बैठा है। दृष्टि को सम बनाओ। और वन में जाने से भगवान यदि मिलते होते हैं तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती तो शेर तो पैदा ही वन में होता है। एक बात कहूं, चिंतन ही श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत का जो मूल मंत्र है ना, वो चिंतन पर आधारित है और चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति का नाम गोपी है। गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीत गोपी।
जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। जो दोहने बहनने मथनोपलेप, जिसका हर कार्य चिंतनात्मक रीति से कृष्ण के लिए होता है, वो गोपी। अब आप ध्यान दें, आपका चिंतन यदि पक्का है तो वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी ने आज कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, ये कोटा में बैठे बैठे आप बता सकते हैं। और चिंतन यदि पक्का नहीं है तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर भी आपको फुब्बारा दिखाई देगा, बिहारी जी दिखाई नहीं देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। हमारे सामने समस्या क्या है कि चिंतन हम करते नहीं और चिंता कभी छोड़ते नहीं, तो गोविंद कैसे मिले? आपके मन में प्रबल वैराग्य है तो भले ही वन में जाओ, और नहीं है तो घर को ही वन बनाओ ना। क्योंकि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नाही। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। क्योंकि यह तो गति है अटपटी झटपट लखही न कोई, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। ऐसा बखेरा मन का। और आप पर बिठा करके समझाया आत्मदेव जी को गोकर्ण ने। ज्ञानी तो आत्मदेव स्वयं थे। मैंने कहा ना, समाधान बाहर से नहीं अंदर से ही होता है। हाँ, कि ज्ञान तो अंदर बैठा है, आत्मा अंदर है। तो सत्संग में क्या होता है जी, जब समाधान अंदर से होता है तो फिर सत्संग की क्या जरूरत है, कथा की क्या जरूरत है? अरे भाई जी, अंदर से जो समाधान होने वाला है ज्ञान से, वो ज्ञान के ऊपर धूल जम गई है, उसके ऊपर काला पर्दा पड़ गया है। अब जैसे कोई बहुत पुराना आपके घर में फोटो है, हाँ, बड़ा पुराना चित्र है, कोई बहुत बड़े कलाकार ने बनाया था, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उस पर धूल जम गई, फिर चिड़िया बैठने लगी, फिर घोंसले उसमें लग गए। फोटो तो ठीक ठाक है, पर धूल इतनी जमी कि आपकी पहचान में ही नहीं आता फोटो क्या है। उधर कोई संत पधारे, बोले क्या चीज है, मालूम नहीं क्या है? अरे तेरा कपड़ा लाना। महात्मा ने कपड़ा से उसके जाल वाल हटाए, फिर थोड़ा ब्रश में वो धूल को साफ किया, धूल साफ करके सुंदर उसमें से फोटो निकलता है। फिर महात्मा जी ने रेशम का मखमली कपड़ा लेकर के उससे ऐसे साफ किया, जरा गीला कपड़ा लेकर साफ किया, और देखो तो भीतर बड़ी सुंदर जुगल जोड़ी की झांकी है। आपने कहा हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तुम्हारे परदादा के समय की है महाराज। हाँ, हम लोगों ने देखा ही नहीं। संत बोले रोज धूप बत्ती दिखाना समझे, रोज आरती करना। आत्मा तो अंदर है, ज्ञान अंदर विराजमान है। सत्संग में जाने से तो सिर्फ इतना होता है कि उसके ऊपर जो धूल जम गई है ना, वो धूल जरा हटाती जाती है, और जैसे जैसे धूल हटती जाती है, जैसे जैसे गंदगी हटती जाती है, अंदर से ज्ञान का प्रकाश उभरता जाता है। यही सत्संग में होता है। लेकिन समाधान तो अंदर से ही होगा, बाहर से समाधान नहीं हो सकता। धूल हटती है बस। आत्मदेव जी महाराज तो घर छोड़ करके वन को चले गए, और श्री कृष्ण नाम नियतम दशमस्य पाठा, दसम स्कंद भागवत का पाठ करके मेरे गोविंद को पा लिया। बड़ा आनंद मिला उन्हें। धंधुकारी माँ को मारने लगा, बताओ कहाँ सोना चांदी, सब बता दो जल्दी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। माँ बोली सब तो ले गए, तू बचाई क्या है? तो माँ को ही मारने लगा। माता जी रात को घर से निकल कर गई, कुआं में गिर के मर गई।
पिताजी वन को चले गए, भैया तीर्थ यात्रा में चल गया, माँ कुआं में गिर गई। धंधुकारी बोला अच्छा हुआ, अब मेरा ही साम्राज्य है घर में। घर में जितना धन था सब वेश्याओं को लुटा दिया। ये सबसे बड़ा दुर्गुण उसके जीवन में आ गया, वेश्याचार। अब तो चोरी करता, डाका डालता, जो मिलता सब। और सोचा क्या जरूरत है वेश्याओं के यहाँ जाने की, इधर ही ले आओ ना, तो 500 को उधर ही ले आए। 5 वेश्या। ये 5 ही तो हमारे जीवन के शत्रु हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंचक क्लेश है। इन 5 को हमने अपना रखा है, पास में रखते हैं, छोड़ते नहीं कभी। वेश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, चोरी करता है, डाका डालता है, इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी। 1-2 बार इसको दंड मिल भी चुका है, सोना चांदी तो बहुत मिल ही गया। धुंधकारी सो रहा था, रस्सी से कस करके उन्होंने उसको बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में दे दे करके मार दिया। और वही जमीन में गाड़ करके सब सोना चांदी पोटली बांध करके ले गई, चली गई। 2 बातों को कभी मत भूलो, जननी और जन्मभूमि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा करी, पता चल गया धंधुकारी मर गया है, तो गया में जाकर श्राद्ध भी कर दिया उसके नाम से। लेकिन संत क्या है, संत किसी को कष्ट नहीं देते, ये साधुता का पहला लक्षण। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा मेरी जन्मभूमि है उत्तम नगर, आ गए। अब रात्रि में आए, सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सारी दुनिया जब सोती है तो संयमी पुरुष बैठकर भजन करते हैं, वो दुनिया को दिखाते नहीं है। हाँ। और सारी दुनिया जब जगती है तो उनकी नजर में वो रात्रि है। सा निशा पश्यतो मुने। गोकर्ण जी ने सोचा रात्रि है, लोगों को पता चलेगा मैं आया हूँ, भाई हमारे गांव का कोई संत और तीर्थ यात्रा से लौटकर फिर गांव आवे तो लोगों को खुशी होती है ना, सबकी निद्रा टूटेगी, सब लोग परेशान होंगे, क्या जरूरत है, आत्मदेव पिताजी का घर है ही है, रात्रि विश्राम उसी में कर लें, सवेरे सबसे मिलेंगे। और उस भवन में जब प्रवेश किया और बैठे समाधि लगा करके, तो देखते हैं उनकी आंखों के सामने कोई भेड़ खड़ी है, भेड़ा खड़ा है। पलक झपक करके देखा तो हाथी खड़ा है, फिर पलक झपक करके देखा तो भैंसा खड़ा है। सकश्च महेशो भव। कोई साधारण व्यक्ति होता ना तो हार्ट फेल हो ही जाता, लेकिन गोकर्ण के डरे नहीं। मंत्रों की शक्ति होनी चाहिए पास। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। हमारे मनीषी वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जितना बन सके प्रभु के नाम का जाप करो। जितना तुम जाप करोगे ना, वो जाप तुम्हारे रग रग में, तुम्हारी नस नस में, तुम्हारी हड्डी हड्डी में समा जाएगा और तुम्हें आत्मबल प्रदान करेगा, तुम्हें तेजस्विता प्रदान करेगा और तुम्हें निर्भयता देगा। कौन है भाई, काय को डराते हो? किम्मा प्रेत पिशाचो व राक्षसो सीति संशय। कौन है आप? प्रेत है कि पिशाच है, कोई राक्षस है? कौन है भैया? अरे हम डरने वाले नहीं है, अब तुम परिचय दे दो। वो बेचारा बोल नहीं पाता है तो उन्होंने कमंडलू का थोड़ा छींटा मीठा सा दिया, तो एक छाया सी हाथ जोड़कर मैं हूं मैं। बोले मैं कौन? बोले अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धंधुकारी की नामतः सखीये नैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई। धुंधकारी, तुम प्रेत बन करके पड़े हो?
हाँ हाँ मुझे मालूम है, तुमको वेश्याओं ने मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, वो चली गई, मैंने तीर्थ यात्रा में सुन लिया था। तो मैंने तो तेरे नाम से श्राद्ध भी कर दिया गया में जाके, और मैंने सुना गया में श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है, तू अभी तक प्रेत बन के पड़ा है। बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं, दो नहीं, 100 बार भी तुम गया में श्राद्ध करोगे, मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों? गया में श्राद्ध करने से तो तृतीय श्रेणी वाले पापी मुक्त होते हैं, हम तो प्रथम श्रेणी वाले हैं। हाँ। हम तो एयर कंडीशन वाले पापी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। जो आराम से करते रहते हैं पाप, कोई असुविधा नहीं है। हाँ। ये गया भैया में श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, भैया कुछ और करो। आप जैसे विद्वान जिसका भाई, मैं भटक रहा हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ और प्रेत बनकर के मुझे बहुत कष्ट है। धुंधकारी डरते नहीं, मैं जरूर कोई उपाय सोचूंगा। अब गोकर्ण जी ने महाराज प्रातः होते अपनी बात गांव के लोगों को पता चला, आप पधारे हैं। ओहो, तीर्थ यात्रा में हो आए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम, श्री द्वारका धाम, श्री जगन्नाथ धाम, क्या क्या देखा आपने? गोकर्ण जी बोले, रात में क्या देखा ये पूछो पहले। वो अपना भाई है ना धुंधकारी, प्रेत बन के पड़ा है, कोई मुक्ति का उपाय बताओ। अरे हम क्या बता सकते हैं आप जैसे विद्वान को, किस किस से पूछें? भगवान भवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। कहते ही सूर्य देव खड़े हो गए। हे भवन भास्कर, आप सारी दुनिया को प्रकाश देते हैं, एक किरण मुझे भी प्रदान कर दो ना। ये सूर्य कोई साधारण जीव नहीं है। हाँ, हनुमान जी के गुरु जी हैं। ये बल बुद्धि विद्या देहु में हरो कलेश विकार, इतने प्रतिभा संपन्न जो हनुमंत हैं, उनके सतगुरु हैं सूर्य नारायण। भगवान भवन भास्कर खड़े हो गए और कहते हैं, क्या चाहिए? धुंधकारी की मुक्ति का उपाय? तो श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वैः धर्म रूपं तु विस्तृतम्। भागवत की सत्ता कथा का वाचन करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। धुंधकारी भवन भास्कर ने कहा, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो देखो धुंधकारी की मुक्ति का उपाय, तो गोकर्ण जी स्वयं विप्र कुलभूषण है। बड़ा सुंदर व्यास गद्दी लगी, महारानी कुर्सी की स्थापना हुई, आसन धुंधकारी के लिए बिछाया, बांस का बगीचा पर जहां हो रही थी कथा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर कहा, धुंधकारी जहां भी हो आप आकर के श्रवण करें, कथा आपके लिए हो रही है। धुंधकारी आकर के आसन पर बैठा तो हवा का झोंका आया और उसे उड़ा के ले गया। फिर आकर बेचारा बैठा, दूसरा झोंका आया, उड़ा के ले गया। और प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, प्रेत तो दूसरे के शरीर का आश्रय लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि मन यदि चंचल है तो काम नहीं बनेगा। मन की चंचलता मिटाओ, एकाग्रता चाहिए, और नितांत जरूरी है कथा के लिए। जहां किसी प्रकार का झंझावात न हो, जहां किसी वायु का प्रकोप न हो, कोई आंधी न हो, कोई तूफान न हो। ये संसार में बहुत आंधी चलती है, काम की आंधी, क्रोध की आंधी, लोभ की आंधी, मोह की आंधी, ममता की आंधी, मैं और मेरे की आंधी, व्यापार की आंधी। ये सब प्रकोप हैं जो हमारे ऊपर कथा में जरूर आते हैं। फिर हम सुनेंगे कैसे? सप्त ग्रंथि का बांस धुंधकारी ने देखा, बगल में ही था। बांस की ग्रंथि में आकर धुंधकारी बैठ गया, ऐसा लिखा है। और पहले दिन की कथा से बांस की पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा से द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तीसरे दिन की कथा से तृतीय ग्रंथि भेदनम, और चौथे दिन कैसे क्रमशः 7 ग्रंथियां बांस की फट गई। और उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी, 4 भुजाएं हो गई।
दिव्य रूप ले लिया और चरणों में प्रणाम करके कहता है, भाई जी आपने बहुत कृपा कर दी, मुझे भागवत सुनाई। परमात्मा के धाम से विमान आ गया है और मैं विमानारूढ़ होकर वैकुंठ जा रहा हूं। जैसे ही वो विमान में बैठने को लगे, गोकर्ण जी ने कहा, सुनिए ये क्या हो रहा है? बोले इनको मुक्ति मिल गई, सब वैकुंठ लेके जा रहे हैं, कथा सुनिए ना इन्होंने। बोले क्यों जी? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत्कृत। ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। जब कथा सुनने से विमान आता है तो यहाँ तो हजारों मेरे भक्तों ने कथा सुनी, अब कथा हजारों ने सुनी और विमान खाली धुंधकारी के लिए आ गए, ये तो अच्छी बात नहीं। तो परमात्मा के पार्षदों ने बहुत अच्छी बात कही। बोले कथा में कोई भेद नहीं है, श्रवण करने से फल में भेद हो गया। कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया महाराज। सुनना क्या है? श्रोता कई प्रकार की होती, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, और एक वो होते हैं जो सुनकर सबको जीवन में धारण करते हैं। सुनने की तीन पद्धति है, श्रवण करना, फिर उसका मनन करना यानी चिंतन करना, फिर उसका निधिध्यासन करना। बड़े प्रेम से हम कथा सुन रहे थे, तो जो हमने सुनी उसका फिर चिंतन करो कि जो सुना है उसका मेरे जीवन से कितना संबंध है, और जो हमने सुना है तदाचरण करने की चेष्टा करें। आज गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को उपदेश किया, जरा देखें जीवन में उतारकर हम इससे कुछ लाभान्वित हो सकते हैं क्या? ये निधिध्यासनात्मक रीति है, और ये करके देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। एक सुनार था, स्वर्णकार, और सुनार में बड़ी सुंदर दो मूर्ति बनाई। दोनों ही मूर्ति पीतल की थी, उसके नीचे लिखा था श्री वशिष्ठ देव, वशिष्ठ जी की मूर्ति। नवाश मैदान में रखी प्रदर्शनी में। लोगों ने पूछा बड़ी सुंदर मूर्ति बनी है भैया, क्या दाम? बोले साहब इसमें एक मूर्ति 500 रुपए की है और दूसरी मूर्ति लाख रुपए की है। लोगों ने कहा लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की क्या? पर नहीं साहब, पीतल की दोनों, 40-40 केजी की दोनों मूर्ति हैं, दोनों पीतल की हैं, एक ही मॉडल है, बनाने वाला भी मैं हूं, एक रत्ती भी ज्यादा बढ़ती कम बेसी नहीं है, पर इसमें एक मूर्ति लाख रुपए की है, एक 500 रुपए की है। ये आपको बताना है कि लाख की कौन सी है और 500 की कौन सी। अब सब लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं, कोई मूर्ति को तोल कर देख रहा है, कोई उल्टी सीधी करके देख रहा है, कोई देखता है आंखें बिल्कुल सही है, कान बिल्कुल सही है, नाक का बराबर है, 1 इंची का भी इधर उधर अंतर नहीं है, तोल में बराबर। तो इतना अंतर क्यों? एक संत देख रहे थे नाटक, महात्मा जी ने देखा है सुनार स्वर्णकार बहुत बड़ा सत्संगी है और ये जरूर कुछ बताना चाहता है। महात्मा जी बोले भाई मैं तुम्हारी मूर्ति की जरा परीक्षा ले सकता हूँ? बोले हाँ। तो महात्मा जी ने वो सुतली ली, सुतली होती है ना, गीला हाथ करके सुतली को ऐसे बट करके महात्मा ने लंबा किया और एक मूर्ति के कान में सुतली इधर से डाली, डालते गए वो सुतली इधर से पार निकल गई। महात्मा बोले ये 500 रुपए किए जी। दूसरी मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो कान पार था ही नहीं, वो तो ऐसे बना था कि एकदम सुतली अंदर ही जाएगी। महात्मा जी सुतली को डालते गए और इधर से मुड़ करके सुतली सीधी पेट में पहुंच गई। संत बोले लाख रुपए की है। तो कथा को इधर से सुनकर इधर निकाल देना, ये होते हैं सर्वता और सोता, लेकिन सुनकर के जीवन में उतार लेना, यही होते हैं सच्चे श्रोता। बोलो जैसे उसके लिए तो विमान आना ही है।
एक माता ने मेरे से पूछा, बोले महाराज जब पहले विमान आते थे तो आजकल क्यों नहीं आते? अरे एक हाथ तो आवे, कभी तो आवे। आप लोग कहते धंधुकारी ने कथा सुनी विमान आ गया, उसने कथा सुनी विमान आ गया, उसने कथा सुनी विमान आ गया, मैं तो सुनते सुनते बूढ़ी हो गई। मैंने कहा पहले तो ये बताओ, कथा सुनते सुनते तुमने सूटर कितने बने? हमारी माता बड़ी अच्छी होती है, कई माता 10-5 किलो रुई ले आती हैं, रुई, और अपना कथा चल रही है और रुई की बत्तियां बन रही, सूटर बन रही है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि कथा सुनते समय तो कुछ भी करना मना है। कथा सुनते समय तो सिर्फ कथा सुनो, और ऐसे तन्मय होकर के सुनो कि तुम्हें पता ही न चले कि समय कहां निकल गया। मन तो एक है, अब या तो मन को सूटर बनने में लगा लो, या तो रेख की बत्ती बनाने में लगा लो, या फिर कथा सुनने में लगा लो। गांव में कहीं कथा चल रही थी तो कोई पहुंच के व्यास जी, अब वह नियम क्या था कि जब तक सरपंच जी आवे नहीं कथा सुनने तब तक कथा आप शुरू नहीं कर सकते, नियम। अब कोई विद्वान पंडित जी जब गए कथा करने व्यास जी, सारी जनता आ गई, पूरा पंडाल फुल हो गया, और जैसे ही वो कथा करने को तैयार हुए, लोगों ने कहा नहीं महाराज रुकिए। बोले क्यों? बोला अभी सरपंच जी नहीं आए, वो नहीं आए जब तक आप कथा नहीं कर सकते। व्यास जी बोले ठीक है, अपने क्या जाते। अब सरपंच जी आए, अपने पोता के हाथ में लकड़ी पकड़ रखी थी, पोता ने वो आए कथा सुनने, आके सबसे आगे बैठी, जनता को चीरते हुए आए और सबसे आके आकर के बैठे। लोगों ने कहा शुरू करिए। जैसी व्यास जी ने कथा शुरू करी सो सरपंच जी सो, उन्होंने कहा एक ही काम तक कथा शुरू और वो सो जाते, और सोते भी कैसे, खर्राटे भर के सोते। वक्ता को सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ एक ही बात से होती है, या तो आगे बैठने वाला सो जाए या बार बार उठे, इससे बहुत कष्ट होता है वक्ता को। व्यास जी बोले बड़ी समस्या, ये आदमी सो रहा है, खर्राटे और भर रहा है। अरे भाई इनको जगाओ, ये क्या तरीका है? ये कोई कथा सुनने का तरीका है क्या? लोगों ने कहा आप तो सुनाइए। इन्होंने सैकड़ों कथा सुन ली है, ऐसे ही सुनते। आप तो कल से आए। व्यास बोले अच्छा बुरा फंसा, जैसे तैसे करके 2 दिन निकाले। वक्ता जी बोले मैं नहीं कर सकता ऐसी कथा, ये आदमी बड़ा अजीब है, आगे बैठकर खर्राटे भर के सोता। और लोगों से कहते, लोग कहते हैं सैकड़ों सुन ली ऐसे, ये तो ऐसे ही सुनते, आप तो सुनाओ। व्यास जी ने बड़ा बढ़िया एक उपाय सोचा, उनकी लकड़ी पकड़कर जो उनका पोता लाता था ना उसको बुलाया, बोले सुन चुपचाप, क्या है ये, कौन है? हमारे बाबा। तुम इनको ऐसी रोज? हाँ जी, मैं इनको लेके आता हूँ, ये कथा सुन के जाते हैं तो घर इनको छोड़ता हूँ, ये मेरा ड्यूटी। अच्छा। व्यास जी ने 1 रुपया निकाल के उसके हाथ में रखा, बेटा मिठाई खा लेना, है ना? ठीक है खाएंगे, पर एक काम करना है तुम्हें। क्या? कि कल जब तुम अपने बाबा को लेकर के आओ कथा सुनने, तो देखना जब भी ये सो में इनकी लकड़ी हिलाते रहना। लकड़ी लेके बैठते हैं ना, सोने मत देना कल जी। हमारा 3रे दिन कथा हुई, बड़े आराम से चल रही कथा। वो सरपंच जी आकर के बैठे, और जब भी उनको झोंका आवे, बेटा लकड़ी हिला दे। 3 घंटे 1 मिनट भी सोने नहीं दिया बाबा को। व्यास जी बोले अब तो मैं आराम से 4 दिन की और कथा कर लूंगा। एक कन्हैया तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, आनंद। 4थे दिन की कथा चल रही थी, उस दिन तो कृष्ण जन्म कहना था। सो हमारा वो दादाजी आए, सरपंच जी आकर के बैठे कथा सुनने और सो गए। अब व्यास जी बार बार उस बच्चे की ओर देखे, जगाता क्यों नहीं, लकड़ी हिलाता क्यों नहीं? बच्चा व्यास जी की ओर देख ही नहीं रहा, बस देखी। 3 घंटे निकल गए, कथा पूरी हुई जैसे तैसे। व्यास जी ने कहा क्यों बेटा, मैंने तुझे परसों 1 रुपया दिया था ना, और तूने कल अपने दादाजी को सोने नहीं दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लकड़ी हिलाता रहा तू, आज क्यों नहीं हिलाई? आज क्यों सोने दिया इनको? बोले दादाजी ने हमको रात को 2 रुपए दे दिए थे, और हमसे कह दिया था मेरे को ऐसे ही सुनने दे, मेरा नियम मत बिगाड़े, नियम बिगड़ गया तो गड़बड़ होगा। ऐसे तुम 1000 कथा भी सुन लो तो विमान आएगा क्या?
मैया कहती है विमान क्यों नहीं आता? मैंने तो कितनी कथा सुन ली। मैंने कहा चलो कांटेक्ट करता हूँ भगवान से, पर एक बात बताओ माता, विमान आ गया तो जाने के लिए तैयार कितने पहले पूछ लो। मैया बोली मैं तो जरूर जाऊंगी। सज्जनों एक बात कहूं, कथा सुनने के बाद यदि विमान नहीं आया तो समझो आपने कथा सुनी नहीं। भागवत सुनने के बाद तो जीवन में विमान आना ही चाहिए। यदि विमान आया नहीं है तो समझो आपने कथा सुनी नहीं है। और जब तक विमान नहीं आता तब तक कथा सुनते ही जाओ। और भागवत सुनने की सफलता तभी है जब विमान आ जाए। विमान का मतलब कोई हवाई जहाज आना नहीं है। विमान का मतलब होता है विगता मान विमान। भागवत को सुनते सुनते हमारे जीवन का मान निकल जाए, जीवन का अभिमान निकल जाए, जीवन का अहंकार निकल जाए, वही तो विमान है। और यदि अहंकार नहीं निकला तो काल की कथा। हनुमान जी को हनुमान क्यों कहते हैं? जिसने अपने मान का हनन कर दिया उसका नाम हनुमान है। जिसने अपने मान को नष्ट कर दिया वही हनुमान है। और जिसके हृदय से मान निकल गया वही विमान है। और यदि मान नहीं निकला तो विमान आएगा कैसे? और विमान आया नहीं तो आपने कथा सुनी क्या? ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। हम दम्भ करते हैं, हम अभिमान करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। क्या हो तुम? यू आल्सो नथिंग। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम कुछ नहीं हो। 10-5 विदेशी गाड़ी हो गई, 100-200 करोड़ रुपए हो गए, छाती तान के चलते हम ये हैं। क्या हो तुम? काय का अभिमान? यदि हम अभिमान ये करते हैं कि आंखें बड़ी सुंदर हैं। मैंने एक आदमी को देखा बातें करते करते बोला क्यों जी मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा अभी तो दिख रहा था, 1 मिनट में रोशनी खत्म। यदि हम ये अभिमान करते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं तो बैठे बैठे लकवा मार गया, सारी सुंदरता खत्म। काय का अभिमान? हम ये अभिमान करते हैं कि हम बहुत बड़े धनी हैं तो रात को करोड़पति, सवेरे खाकपति। मैंने कईयों को देखा होते, रात रात में पासा पलट गया। काय का अभिमान? श्री भागवत जी में लिखा है कि परमात्मा के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ध्यान देना। रामायण जी में लिखा है रोम रोम प्रति राजेहु कोटि कोटि ब्रह्मांड। आप विचार करके देखो, बालकृष्ण प्रभु के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं तो उसमें वो ब्रह्मांड भी है जिसमें हम हैं। करोड़ों ब्रह्मांडों में अपना ब्रह्मांड ढूंढो, कहीं मिलेगा? उस ब्रह्मांड में फिर 14 लोक हैं। 14 लोकों में फिर मुख्य 3 लोक हैं। 3 लोकों में एक मृत्युलोक है। एक मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में फिर 9 वर्ष हैं। 9 वर्षों में एक भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में फिर राजस्थान प्रांत है। उसमें फिर कोटा नगर है। और उसमें फिर ये कौन सा भोग ग्राउंड है? 56 भोग नाम। और उसमें फिर ये छोटा सा पंडाल है। उसमें फिर 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन पर आप हम बैठे हुए हैं। तो विचार करो, जिस प्रभु के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं उसमें हम कहीं दिखाई देंगे? हजारों वर्ष बीत जाएंगे हमें अपना ब्रह्मांड ढूंढने में, और हम तो कहीं है ही नहीं। ये काय का अभिमान? काय का दम्भ? माटी का खिलौना है, तू माटी में मिल जाएगा। इस अभिमान को जिसने निकाल दिया वही विमान है। विगता मान विमान। और भागवत सुनने से तो विमान आना ही चाहिए। अहम ही नारायण दास दास दासान दासश्च दास दास तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य प्रत्यस्य भृत्य इमाम स्मर लोकनाथ। यही विमान का मतलब है। और सत्संग के बाद ये विमान आना ही चाहिए। धंधुकारी को मोक्ष मिल गया। ये 7 ग्रंथि क्या है? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश
अहंता और ममता, यही तो 7 गांठें हैं जीवन की। और एक एक दिन की कथा को सुनने से हमारी एक एक ग्रंथि यदि निकल जाए, एक एक ग्रंथि खुल जाए, और जिस दिन 7 ग्रंथियां खुलेंगी उस दिन विमान जीवन में आ जाएगा। बिना 7 ग्रंथियों के खुले विमान नहीं आ सकता, और बिना विमान आए भागवत सुनने की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। यही तो धुंधकारी की मुक्ति का मतलब है। नारद जी महाराज तो आश्चर्य में पड़ गए। देखा अपने संत नारद, धुंधकारी जैसा पापात्मा जीव भी मुक्ति पा लिया भागवत श्रवण से। आप सत्य कह रहे हैं भगवान, लेकिन हम कथा सुने तो उसका नियम क्या है? भागवत की कथा सुनने की बड़ी सुंदर पद्धति है। बोले भागवत की कथा शुभ मुहूर्त में शुरू करो। बिना मुहूर्त के कथा करने से कोई पाप नहीं लगता, लेकिन शुभ मुहूर्त में कथा सुनने से पुण्य ज्यादा जरूर होता है। वैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता तो यही है, मैं कभी भागवत कथा का मुहूर्त नहीं देखता। लोग कहते हैं चंद्रमा देखो महाराज, सूरज देख लो, मैंने सबरे ग्रह ठीक हैं, भागवत जिस दिन शुरू हो जाए वही सुंदर मुहूर्त है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुदिन सुमंगल जब ही तब राम होय युवराज। वशिष्ठ ने कह दिया दशरथ से, बोले गुरु जी मुहूर्त निकालो। वशिष्ठ बोले जिस दिन राम गद्दी पर बैठे वही सुंदर मुहूर्त है, और जब तक गद्दी पर नहीं बैठे तब तक मुहूर्त नहीं है। बस भागवत जी जिस दिन विराजमान हो जाए वही सुंदर मुहूर्त है। ये सभी ग्रहों को शांत करने वाला दिव्य ग्रंथ किसी ग्रह की ताकत है इसमें विघ्न कर दे। फिर भी यजमान यदि चाहे तो चंद्रा वंदा जब देख लेना चाहिए। हाँ, दूसरा, चौथा, 5वां कौन कौन से होते हैं चंद्रमा देख लो। शुभ मुहूर्त में प्रारंभ कर दो, अच्छी बात है। और भागवत कथा जब प्रारंभ की जाए, मंच ऐसे स्थान पर बने ज्यादा से ज्यादा लोग भागवत का दर्शन लाभ ले सके। वर्णम पंचविप्राणाम, व्यास गद्दी की दाहिनी तरफ 5 विद्वान ब्राह्मणों को बिठाए पाठ में। अपनी शक्ति है, 5 बिठाओ, 50 बिठाओ, 108 बिठाओ, 1008 बिठाओ। एक महात्मा मेरे से बोले ठाकुर जी हमको भागवत करानी है। मैंने कहा महाराज करा तो दोगे, पर अंतिम दिन आप दिखोगे कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, संतों का क्या, अखाड़ा रोक दिया, अंतिम दिन देखो तो संत जी है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो नहीं महाराज, बहुत भाव से बड़े मन से कराना है। संत ने कराई कथा, 3-4 कथाएं कराई। बड़े उनके भक्त आए विदेशों से, कहां से। 1008 भागवत के पाठ कराए। कितने फिर वेदों के ब्राह्मण विद्वान अलग से बिठाए। लाखों लोग उसमें उपस्थित हुए कार्यक्रम में। लाखों लोगों की भोजन व्यवस्था निःशुल्क चल रही है, भंडारे चल रहे हैं। मुझे किसी ने बताया लास्ट दिन कि 3.25 करोड़ रुपए खर्च हुआ महाराज। अरे मैंने कहा कमाल है, कहां से आ रहा है मालूम नहीं, कहां से जा रहा है मालूम नहीं। ऐसा स्थान ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ लें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारी वजह से 10 लोगों ने और सुना, उसका भी हमें कुछ लाभ मिलने वाला है ना। श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी करें उन्हें कोई कष्ट न हो, और सबको भगवत रूप मानकर अपनी ओर से प्रयास करें उनकी सुविधा का। तो जितनी श्रद्धा हो उतने विप्र बिठाएं पाठ के लिए। भागवत का पाठ जहां सस्वर होता है तो किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। जितनी दूर तक भागवत के मंत्रों की ध्वनि जाती है उतनी दूर का संपूर्ण प्रदेश पवित्र बन जाता है, ऐसा लिखा है। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा, और ब्राह्मण में भी ब्रजवासी ब्राह्मण, फिर तो कहना ही क्या है। हाँ, शास्त्र कहते हैं, हमारे ब्रज में कहते हैं, बोलो सबको गुरु सन्यासी, वाको गुरु अविनाशी, और वाको गुरु ब्रजवासी। बोलो जैसे कि भगवान का कान पकड़कर भगवान को घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाए। दुनिया में अनन्य भक्त होते हैं, हमारे ब्रज में फनन्य होते हैं। दुनिया में होते हैं अनन्य भक्त, हमारे ब्रज में होते हैं फनन्य।
जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जा रहे थे पूजा के लिए, सेवा के लिए। और ब्रजवासी तो बड़े अल्हड़ होते हैं महाराज। हाँ, वो समझते किसी को कुछ नहीं है। एक ब्रजवासी अपने मेड़ पर बैठे घास खोद रहा था। अब महाप्रभु जी को 4-5 वो जोड़ी बांध चल रहे थे बेचारे, डंडा से लेकर सबसे अरे तो रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। ब्रजवासी घास खोदने में मस्त है। उन्होंने कहा अरे रास्ता छोड़ो, महाप्रभु जी पधार रहे हैं। ब्रजवासी ने टेढ़ी नजर से पीछे देखा और बोले तुम्हारे महाप्रभु जी में का लाल लटक रहे हैं जो हम रास्ता छोड़ दें। अरे तुम नहीं जानते ये अनन्य भक्त हैं गोविंद के। हाँ, श्री बालकृष्ण लाल के अनन्य भक्त हैं। ठीक है ठीक है, ये अनन्य भक्त हैं तो हम भी अनन्य भक्त हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की तो ब्रज में बड़ी निष्ठा थी। वहां वो तो ब्रज, हर ब्रजवासी को वो गोविंद का रूप मानते थे, ऐसा उनका भाव है। तुरंत नीचे उतरे और बोले भैया ब्रजवासियों की भाषा में कोई न कोई साफ छुपा रहता है, क्यों भैया ब्रजवासी वो अनन्य काय सो कहें? बोले पर तुम बताओ अनन्य काय ते कहें? हमारे ब्रज में जिसको बहुत आदर देते हैं उसको तुम बोलते हैं, नहीं तो तू में ही काम चलता है। बोलो जैसे कृष्ण। महाप्रभु जी बोले देखो अनन्य उसको बोलते हैं जो श्री बालकृष्ण लाल के अलावा दुर्गा जी, शंकर जी, भैरव जी, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी किसी भी देवता की उपासना में समय न लगावे, केवल गोविंद के चरणों में प्रीति करे। भजनीयो ब्रजाधिप, प्रभु में ही अपने मन को लगावे, बालकृष्ण लाल ही सर्वस्व में ऐसा माने, उसको बोलते हैं अनन्य। न अन्य अनन्य, जिसकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। अब तुम अनन्य बताओ कैसे कहें? वो ग्वालिया बोले बस जाई पे कहें अनन्य। अरे महाराज, हमारे लाडले प्राण वल्लभ कन्हैया के अलावा जो काऊ सारे देवता को नाम भी नहीं जाने, तुम कम से कम नाम तो जानो। हम तो काऊ को नाम भी ना जाने सिवाय मुरलीधर के, और जो काऊ को नाम भी न जाने और कन्हैया के चरणों में अपने मन की डोर को फंसा दे, वही को नाम है अनन्य। महाप्रभु जी बोले तुम इधर ही घास खोदो, हम बगल से निकल जाएंगे, और बगल से ही गए। महाराज हाँ हाँ, बड़ा विचित्र। तो ब्राह्मण भी हो, विद्वान भी हो, और फिर ब्रज के हे गोविंद, फिर तो आपको 1000 गुना फल मिलने वाला है। जितनी श्रद्धा हो प्रगणों को बिठाएं और उनके मुख से भागवत का संस्कृत में मूल पाठ सुने, उनकी श्रद्धा से पूजा करें। और क्या नियम है? कोई वक्ता की बगल में कोई बीच में गए निद्रा जी ना आ जाए तो जय शब्दम, नमा शब्दम, शंख शब्दम चकारिए, जय जयकार लगाएं, कभी कीर्तन भी करें। और क्या नियम है सब? बोले भागवत का वक्ता विद्वान होना चाहिए, संस्कृत निष्ठ विद्वान, और बिल्कुल शास्त्र की चर्चा करने वाला। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। भागवत का वक्ता संतोषी हो, परम वैष्णव हो। ये वैष्णवों की जो 4 संप्रदाय हैं उनमें से ही किसी एक में दीक्षित हो, उसको वैष्णव बोलते हैं। श्री ब्रह्मरुद्र सनका चत्वारक्षित पावका वैष्णव होना चाहिए, क्योंकि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारक कथा श्रवे। वैष्णव दीक्षा जिसकी नहीं है उसको भी भागवत श्रवण का अधिकार प्रायः नहीं मिलता। ये नियम है शास्त्र का। और क्या नियम है महाराज? बोले पहले दिन भागवत जी को सिर पर विराजमान करके किसी मंदिर से लाए, भागवत जी को लेकर आए, नंगे पैरों से चले। बोलो जय श्री कृष्ण। चमड़े की चप्पल पहनकर नहीं, जूते पहनकर नहीं, आप महान ग्रंथ को लेके चल रहे, नंगे चरणों से चलिए, कीर्तन करते चलिए। गोविंद के नाम का कीर्तन नहीं चल सकते तो लकड़ी के खड़ाऊ पहन लो या रबड़ की कोई चीज पहन लो, और बड़े भाव से कीर्तन करते हुए चले। भागवत तो मेरा गोविंद है। और वहां जाके भागवत की स्थापना करें, वक्ता की बगल में किसी पवित्र स्थान पर देव स्थापन करें, क्योंकि भागवत सुनने के लिए सभी देवता तरसते हैं।
सब देवता तड़पते हैं। ऐसे रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, समस्त देवों की स्थापना और रोज उनका विधिवत पूजन करे कथा शुरू होने से पहले। और क्या नियम है महाराज? और भागवत में जितने उत्सव आवे, जब वामन अवतार आवे तो सोचो हम भी बलि के मंडप में मेरे प्रभु वामन का रूप देखें। मत्स्य अवतार की कथा आवे तो सोचें राजा सत्यव्रत के संग हम भी मत्स्य प्रभु का दर्शन कर लें कि मेरे गोविंद के अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। जब राम अवतार आवे तो सोचे हम भी श्री अवध में पहुंच गए और अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाओ। और जब मेरे गोविंद का जन्मोत्सव आवे तो सब छोड़कर हम तो गोकुल में हैं। बोले श्री बाल कृष्ण अपने आप को गोकुल में प्रस्थापित करे, अपने आप को गोप गोपी के रूप में देखे। और जब कीर्तन आवे गोविंद के जन्मोत्सव का, उन्मत्त होकर के, भाव निमग्न होकर के, लज्जा त्याग करके प्रभु का उत्सव मनाए। एक बात कहूं, परमात्मा के कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनकी हाथ की रेखा बदल जाती है, और भगवान के कीर्तन में जो नाच लेते हैं ना, उनको 84 लाख योनियों में फिर नाचना नहीं पड़ता। रिजर्वेशन कंफर्म। हाँ, भगवान के कीर्तन में जिसने नृत्य कर लिया उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। और बैंड बाजे पर फिल्मी गीत के आगे बेटे की शादी में, पोते की शादी में जो नाच लिया उसको 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता, वो तो नाचता ही रहेगा। इसलिए कभी गाने का मन करे तो मेरे गोविंद प्रभु का कीर्तन गाओ, कभी नाचने का मन करे तो प्रभु के कीर्तन में उन्मत्त होकर नृत्य करो, कभी रोने का मन करे तो 2 आंसू मेरे गोविंद की याद में बहा दो। दुनिया के लिए क्या रोना, दुनिया के लिए क्या हंसना, दुनिया के लिए क्या नाचना, ये प्रयास जीवन में करो। बोलो जय श्री कृष्ण। नीलकाल को बोलते जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। ये निवेदन कर रहा था, ऐसा भाव से गोवर्धन लीला जब आवे, भगवान का सुंदर गिरिराज का दर्शन करे, प्रभु के मंगल में 56 भोग सजावे और बड़ी षोडशोपचार से मेरे गोविंद की विधिवत पूजा करे। नियम है, भागवत कोई लेक्चर नहीं है, भागवत कोई उपदेश नहीं है, भागवत तो भक्ति अनुष्ठान है। इसमें तो नियम का पालन करते हुए हमें विधि से सुननी है कथा। और मार्गशीर्ष ये महीना चल रहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, सबसे श्रेष्ठ महीना है 12 महीना में मार्गशीर्ष का महीना, ऐसा गीता में लिखा है। उसमें कथा सुनने को मिले फिर तो कहना क्या है। पर रुक्मिणी विवाह आवे तो मेरे गोविंद का विवाह उत्सव मनावे, फिर ब्राह्मणों की पूजा आदि करके, फिर सिर पर भागवत जी को विराजमान करके भाव निमग्न होकर के उनकी पधरावनी करने जाए, उनको विराजित करके आवे, फिर हवन करे, विप्र संतों का भोजन करे, वैष्णवों को आमंत्रित करे, ये जरूरी होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले वो सब तो बरोबर है महाराज, पर 7 दिन खाना क्या चाहिए? ये तो आपने बताया तो नहीं। सनत कुमार जी बोले 7 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। नारद जी बोले हो गई कथा और हमने सुन ली कथा। हाँ, संत कुमार बोले तो दूसरा नियम ये कि 7 दिन फलाहार लेके कथा सुनो, या तो घी पी के सुनो, पर महाराज डालडा युग का समय है, घी पी के तो कोई रह ही नहीं सकता, तो 7 दिन फलाहार लो, दूध खा लो, दूध पी लो, फल खा लो। और यदि फलाहार नहीं ले सकते तो एक शाम फलाहार ले लो, एक शाम भोजन ले लो। और इतना भी नहीं कर सकते तो दिन में 5 बार भोजन करो पर कथा सुनो। हाँ, भोजनम तो वरम मन्ये न विघ्न करो यदि नोपवास भर प्रोक्ता कथा विघ्न काल का। अब आपने संकल्प ले लिया हम तो फलाहार से सुनेंगे कथा, एक दिन फलाहार से सुनी सो गड़बड़ हो गया, अब छूट गई नहीं कथा। भाई शरीर आपका छूट नहीं करता फलाहार,
जरूरी थोड़ा ही। फलाहार तो भागवत में इसलिए बताया कि भोजन करने से आलस आता है, इसलिए दोपहर फलाहार कर लो, शाम को भोजन कर लो। आपको नहीं आता आलस तो 5 बार खाओ ना, कौन मना करता है। लेकिन भोजन कैसा? पूरे शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, हल्का भोजन लो। ब्रह्मचर्यम अधसुक्ति पत्रावल्याम च भोजने, ऐसा लिखा है। श्रोता वक्ता दोनों को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। या तो जमीन पर सोमे या लकड़ी के तख्ते पर सोमे, जिसको 4 पाई खटिया बोलते हैं, उस पर नहीं सोना चाहिए सब दिन। हाँ, और पत्रावल्याम च भोजने, या तो पत्तल में भोजन करो या चांदी के पात्र में भोजन करो। स्टील की थाली में भोजन करना मना। स्टील माने लोहा माने शनिचर। देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर देव की उपासना करो। इसलिए पत्तल में भोजन करे वो सबसे पवित्र है, उससे पवित्र कोई चीज नहीं है। 7 दिन नौकर को भी तेज आवाज में डांटना मना है, ऐसा लिखा है। 7 दिन किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी को डांटो मत, किसी जीव की हिंसा मत करो। 7 दिन तुम ये कर पाओगे तो 8वें दिन से ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन में सद्गुण आ जाएंगे। और तुम करके देखो, ये भागवत का अनुष्ठान है। बोले महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात, भागवत की महिमा का यहाँ वर्णन चल रहा था कि भक्ति देवी जो आकर बैठी थी ज्ञान वैराग के साथ में, अरे वो तो प्रकट हो गई। और देखा ज्ञान वैराग दोनों जवान बन गए, एकदम सुंदर स्वस्थ हो गए। और भक्ति देवी ने कहा आपने बहुत बड़ी कृपा की महाराज, मेरे पुत्र दोनों स्वस्थ हो गए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप तो भक्तों के हृदय में वास करती हो माता। अब भक्ति देवी जब प्रसन्न हो गई तो वहां पर कीर्तन शुरू हो गया। प्रहलादस्तारधारी तरल गति तया शुद्धव कंस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रोवादिं मगंगम जय जय सुकर कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। भक्त मंडली प्रकट हो गई, पहला ताली बजा के कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद तालधारी, उद्धव जी महाराज बड़ा खासा बजा रहे, प्रकट हो गए वैष्णव उद्धव, कीर्तन में तल्लीन हो गए। और देवर्षि नारद वीणा पर निनाद करने लगे, कौन से स्वर में कीर्तन चल रहा है। अर्जुन गाने में बड़े निपुण हैं, अर्जुन महाराज कीर्तन में गान करना, राग करता अर्जुनो भूत। देवताओं के राजा इंद्र वहां प्रकट हैं, इंद्रो वादिन मदंगम, मदंग बजा रहे हैं, कीर्तन की स्वरलहरी चल रही है। सनत कुमार बीच बीच में व्याख्या कर रहे हैं, जय जय की ध्वनि कर रहे हैं। और भाव निमग्न भगवान पूज्य सुखदेव स्वामी बीच बीच में भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। भक्ति देवी तो इतनी आनंदित हो गई। और जब भक्ति से समन्वित होकर लोगों ने कीर्तन किया, कीर्तन जहां होता है वहां भगवान जरूर आते हैं। और जरूरी नहीं है कि कीर्तन आप राग में गाओ। मीराबाई जब कीर्तन कर रही थी ना, हमारे राजस्थान की मीरा, परम भक्तिमती मीरा, गोविंद की लाडली मीरा। और दुनिया में आपको ऐसी दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। आपको मालूम है मीरा जी की मुक्ति कैसे हुई? द्वारकाधीश गई, यही भगवान जो अब हैं। मीरा कीर्तन करते करते गोविंद के प्रति दौड़ी और भगवान द्वारकाधीश ने अपने हाथों को ऐसे किया और मीरा उनके शरीर में समा गई। बोलो ऐसी मीरा की भक्ति। तो मीरा जब कीर्तन कर रही थी तो कोई जरूरी थोड़ी कि सब लोग कीर्तन राग में ही गाएं। कीर्तन चल रहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब कीर्तन बड़े भाव से चल रहा था। उसमें कोई गवैया जी आ गए और बोलने लगे, क्या बताएं, लोगों को न गाने का सहूर है, न कोई राग भाग को जानते हैं, क्या उल्टा सीधा गा रहे हैं।
तो गवैया जी ने इतना लंबा बांस ले लिया, उस पर एक बोर्ड लगा दिया और लोग उछल उछल के गा रहे थे। गवैया जी बार बार